लोग कहते जरूर है लेकिन बाद में नहीं करते। तो मैं तो सबको आश्वस्त करूंगा कि सब लोगों को साथ लेके राजस्थान में चलेंगे और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा इस बार करेंगे। ये तय है, ये बिगुल बच चुका है, ये चिंगारी राजस्थान में तो उठ चुकी है, ये ज्वालामुखी बनेगी। कुछ समय बाद आप देखोगे राजधानी को भी घेरेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और क्या दशा होनी चाहिए आप लोग आगे तय करोगे। चोमू से मैं आपको कह रहा हूं, चोमू का विधायक जिस दिन आरोपी को दे दोगे उस दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली राजस्थान में सत्ता में आ जाएगी। तो चोमू के लिए आप तैयारी कर लो। और आपका मन देख के लग रहा है कि छुट्टन को सर्व समाज पसंद करता है, कोई दो राय। आज भी इतना परेशान रहता है, मेरे पास कागज नहीं लेकर आता है, मेरे को छुट्टन यार इतना तो एमएलए नहीं जाता कागज, इसकी बदली कराओ, ये वो कराओ, इतना मतलब पैनिक हो के आम आदमी के लिए लड़ना। लोग पता हारने के बाद क्या कहते हैं, या सत्ता नहीं होती कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। यार हम तो हारे हुए हैं, काम मत बताओ। और काम बार बार बताना, अपने लोगों के लिए सड़क पे लड़ना, संघर्ष करना। निश्चित रूप से छुट्टन यादव का भविष्य उज्ज्वल है और आप सब 36 कौम का आशीर्वाद इसके साथ है। छोटे मोटे राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, कई बार कोई जाति ज्यादा वोट डाल देती है, कई बार कम डाल देती है, लेकिन अगर जाट समाज का विधायक यहाँ से बना, जाटों में भी एक ही बात चलती है कि अगर छुट्टन खड़ा नहीं होता तो सिखा नहीं जीतती। तो छुट्टन इसकी बातें चलती सारी। और अब की बार आपको दे देंगे वापिस वोट, जाटों का तो पिछली बार दी थे छुट्टन को 18 में, अब की बार ज्यादा वोट डालेंगे मजबूती के साथ। और निश्चित रूप से जाट, यादव, मीणा, गुर्जर, एससी, मुस्लिम, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आने वाला जो बच्चों का फ्यूचर है इसके रूप में राजस्थान के अंदर देखते हैं। भाइयों माइंड सेट है लोगों का, मेरी गलती नहीं है, आप भी हनुमान जी की गलती है। मैं 50 साल पहले पैदा होता ना राजस्थान में तो मैं ठीक कर देता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक है, प्रयास कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और अब राजस्थान के लिए कोई ये नहीं कहता राजस्थान में लड़ा के नहीं है। इसमें बात चलती थी, एक ही बात चलती है कि राजस्थान का नेता भी लड़ा है। पार्लियामेंट में 3 कूदे से देखा था आपने, उनका इलाज किया था, खाई में खड़ा, हर जगह सड़क पर चलते भी करने आया तो रोको गाड़ी, रोको भाई क्या बात। तो इतना अच्छा सरल जो आप चाहते हैं, जैसा राजस्थान चाहता है वैसी पार्टी और नेता तो आपको ये जो खड़े यही लोग हैं, दूसरों का आपको आएंगे, धोखा देंगे। कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी वसुंधरा जाएगी तो भजनलाल का उद्धार होगा, कभी और आएगा, निकल जाएगा। इनको छोड़ो, अब इस दिशा में चलो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकता है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ पिछली बार हम चुनाव तो लड़े, लेकिन मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ पाए, क्योंकि कोई भी पार्टी या थर्ड पार्टी राजस्थान में पूरे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाई। फिर मैं धन्यवाद दूंगा कि चोमू के अंदर आपने वार्ड पार्षद भी जिताया और पंचायत चुनाव के अंदर गाँव में अच्छी जीत दिलाई। अब की बार मजबूती से आप लोग लड़ो। देखिए नौजवान सबसे ज्यादा आरएलपी के साथ है। नौजवान जोश में भी जल्दी आता है, नर्वस भी जल्दी होता है। जो नर्वस होता है मुझे देख लो, और जो जोश में आता है वो भी मुझे देखो। हनुमान जी जोश में भी हो सकते हैं तो अपना आप सारा काम ठीक हो जाएगा। मैं देख रहा था कि बच्चे पैदल 3-4 किलोमीटर आगे, बताओ कितना जोश हो। मैं छोटन को कह रहा इनका पैदल क्यों भाग रहा है, इनका जोश इतना 4 किलोमीटर पैदल यहाँ तक ले गए। कहाँ से पैदल चले थे? गोविंदगढ़ से, और यहाँ तक पैदल आए। ये जोश हमें बचा के रखना। 28 जोश में होश भी रखना। कई तरह के लोग आएंगे क्योंकि युवा अपने साथ है, सोशल मीडिया का जमाना है। रामलाल शर्मा जैसे दिमाग वाले लोग भी हैं जो कहीं इनके लड़ाने का काम करेंगे, कहीं वो ये भी काम करेंगे। इन दोनों जातियां, ये दोनों जातियां साथ कैसे बैठ जाए चोमू के अंदर, कहीं चोमू आमेर फुलेरा सारा समीकरण नहीं बन जाए। इन चीजों का ध्यान रखना आपको, एक चीज, और ध्यान इस बात का भी रखना है। देखिए सब चीजें अपना ऐसे करेंगे ना, एक पद ये एक पद ऐसे ऐसे करते करते आसपास करेंगे, सारी सीटें आपकी जीत जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान की जनता पश्चाताप कर रही है कि काश राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगर एक भी विधायक विधानसभा के अंदर होता तो भजनलाल सरकार और कांग्रेस जो मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं, जिस तरह एसआई भर्ती के मामले के अंदर, आरपीएससी के मामले के अंदर जो सौदा इन लोगों ने आपस में किया, एक भी कांग्रेस नेता के किसी तरह की रेड नहीं हुई। 2 साल निकल गए, 1 साल बाद कौन पूछेगा भजनलाल को, ये तो पता नहीं महीने 20 दिन का, चूंकि जिन लोगों ने बना दिया अब उनके झगड़ा हो गया कि हटा तो दें, लेकिन हटाते दिल्ली में लोग ये कहेंगे फिर बढ़ाए, वह झगड़ा हो गया। इसलिए भजनलाल किस्मत का धनी है। और देखिए बहुत बड़ी किस्मत है। मैं पहले किस्मत में भरोसा नहीं करता, जैसे भजनलाल
सीएम बना और एक अहमदाबाद की हवाई जहाज से जो गिर के बच गया। 2 आदमियों को देखने के बाद मुझे लगा कि किस्मत भी कुछ होती है। इसलिए कभी निराश होता हूँ तो मैं सोचता हूँ किस्मत अपने आप करे। पहले मैं नहीं कहता किस्मत, लेकिन भजनलाल और अहमदाबाद वाले यात्री को देखने के बाद मुझे लग रहा है ये पुलिस के जवान भी हंस रहे हैं इनकी किस्मत की बात। तो किस्मत होती है। और आज तो गांव में उदाहरण देता है, अरे आप बन जाओगे प्रधान, किसी को प्रधान बहुत बड़ा पद होता है। प्रधान जी हमारे विराजमान है और वो प्रधान जी को जानते हो 20 साल से। हमारे भगवान जी सूरजमल जी, हाँ सूरजमल जी हो गए, सूरजमल जी मेहता, अर्जुन जी मेहता, सुभाष हो गया हमारा सुभाष, रामदेव जी यादव, गोपाल जी यादव, राम बाबू जी गोरा और महेंद्र जी सरपंच साहब, और मनीष जी हमारे महाराज जी पूर्वतीय पार्टी का हमारे महासचिव सम्मानित। कल मैं सब नाम नहीं कर पाया। इच्छा थी मेरी आपके बीच आने की, इच्छा इसलिए भी थी कि लगातार चोमू विधानसभा क्षेत्र के नौजवान सर्व समाज मेरे हर आंदोलन के अंदर, हर धरने में, हर संघर्ष में मजबूती के साथ खड़ा है और पूरा जयपुर जिला सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा। 18 के चुनाव के अंदर जयपुर जिले ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जबरदस्त वोट दिए थे हर विधानसभा से, और इसलिए पार्टी आगे बढ़ी। और वो आपका संघर्ष जो परिणाम था, उसका परिणाम ये निकला कि आज मैं खड़ा हूँ। हाँ विधायक नहीं है, लेकिन एक सांसद आपका देश के अंदर खड़ा है जो मजबूती के साथ आपकी बात करता है। आप जब लोकसभा के लिए आपने देखा होगा कि झालावाड़ में जिस तरह हमारे बच्चे स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 6 बच्चे थे एसटी के और एक ओबीसी का, स्कूल की बिल्डिंग क्यों गिरी, इसकी जांच कहीं नहीं हुई। अगर बिल्डिंग जब जर्जर थी तो बच्चों को भेजा क्यों? डीओ की गलती है, बीओ की है, हेडमास्टर की है, एसडीएम की है या किसकी है? ये किसी की गलती सरकार ने नहीं मानी, सिर्फ बच्चों को 10-10, 12-12 लाख रुपए मुआवजे की बात करके और इतिश्री कर ली। उस मामले को भी अगर लोकसभा के अंदर उठाया, आप देखिए कांग्रेस के कितने एमपी हैं? 8, और आए किसकी वजह से? हमारी वजह से। हाँ इसी कांग्रेस के 2.5-3 लाख वोट हमें मिले होंगे, कांग्रेस को 20-25 लाख वोट दिलाए राजस्थान में। आपका सीकर का जो सांसद भी बना, निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा वोट सीकर के अंदर मिला, तब सीकर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जीती। हमें वोट उनका मिला, हमने उनको दिया पार्टी। लेकिन कांग्रेस के किसी सांसद ने लोकसभा के अंदर उन बच्चों के परिवार को दर्द था, बयान नहीं किया। एक व्यक्ति लड़ रहा है, मुझे पता झालावाड़ के अंदर मेरी सीटें नहीं आने वाली, लेकिन दोनों पार्टियों के खिलाफ जो भी मोर्चा खुलेगा मैं उसकी मदद करूंगा, उसके साथ झालावाड़ और कोटा के अंदर जाके खड़ा होगा। भाइयों, लोग कहते हैं जातिवादी नेता, आप ये बताओ अगर मैं जातिवादी नेता हूँ तो कपासन में कल जा रहा हूँ, अन्याय किसके साथ हुआ है? सूरजमाली के साथ। सबने कोशिश कर ली, न्याय नहीं दिला पाए। कल जाऊंगा तो शाम से पहले न्याय दिला के उठूंगा वहां से, सरकार की 12 बजे। एक उदाहरण नहीं है राजस्थान के, हजारों उदाहरण। एसआई भर्ती का जब मामला था, 127 दिन मामला चला। मेरे समाज के 150 लड़के थे थानेदार, अलग अलग फोन कर रहे थे, रो रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, सलमान जी के बच्चे छोटे, इनका नुकसान हो। मैंने कहा छोड़ो, तुम्हारी कोई बदुआ दुआ मुझे नहीं मिलने वाली। मैं लाखों लोगों की चिंता कराऊंगा, 8 लाख लोगों की भर्ती रद्द कराऊंगा। इतने लुटेरों को राजस्थान में नहीं चलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये प्रयास क्या, उसका परिणाम निकला। फिर क्रेडिट लेने के लिए कई लोग आए, भजनलाल जी क्रेडिट से देखा आपने अलग गए, लेकिन कल तो कोई नहीं बोला। कल मैं देखा था बीजेपी किसी नेता का बयान क्यों नहीं आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और वहां भजनलाल जी ने कहा कि मैंने भर्ती रद्द कराई, मैं अपील नहीं करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में वकील ये बोला भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, डीबी का आदेश होगा और उनकी ट्रेनिंग कराओ जो भगोड़े हैं उनकी। तो भैया ये 2 गलत चिंता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चक्कर में नहीं चलना आपने। वैसे हम लोग तो मजबूरी में थे सारे, तुम्हें पता है। कांग्रेस बीजेपी वही पार्टियां थी, नजरे हमने लड़के देखा, वोट नहीं दिए, तो मजबूरी के अंदर हो सकता है हम अंदर रह के आ गए। लेकिन पार्टी बना के संदेश दे दिया प्रदेश के अंदर कि मजबूर नहीं है कि वहां जाके टिकट की दौड़ में खड़े हो, हम टिकट खुद ही बांटेंगे और खुद ही टिकट राजस्थान के अंदर बांटी, संदेश दिया देश के अंदर। अब राजस्थान को प्रदेश नहीं है,
कि एक रोटी एक बार इधर, सैकड़ों एक बार इधर। अब राजस्थान का नौजवान इस अग्निवीर के आंदोलन के मामले के अंदर देश के नौजवानों का नेतृत्व करेगा और अग्निवीर व्यवस्था को खत्म इस राजस्थान के नौजवानों का आंदोलन शुरू कराएंगे। संदेश देश के अंदर देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद तेजाजी महाराज। मुझे तो खुशी है तेजाजी महाराज के जागरण, वैसे आपका मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन देश तेजाजी के जयकारे के साथ जो शुरुआत मैंने करी उसका परिणाम ये निकला कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं अन्याय के खिलाफ, तुरंत एक जगह आ जाते हैं। और लोकतंत्र का तो यही होता है। ये हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस हिंदुस्तान को वर्ल्ड के अंदर इसीलिए लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आराम से सांस ले सकता है। दूसरे देश में सांस लेने की भी मनाही है, पता करो पाकिस्तान के अंदर जाके, अफगानिस्तान में देख लो और कहीं देख लो, वहां जाके जो आएगा कहेगा ना 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 वापिस भेजो मुझे वहां सांस तो ले सकता हूँ, या तो सांस का भी टैक्स है और कब मार के फेंक दे, कोई कोर्ट कचहरी खाने नहीं वहां पे। तो ये एक ऐसा देश है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं वोट बैंक बन गया साहब, ब्राह्मण बढ़िया, राजपूत, ओबीसी ये तो डालेगा बीजेपी को, SC ST मुस्लिम दूसरा हो गया डालेगा कांग्रेस को, ये डालेगा उसको, फिर तो तुम्हारा वोट जेबी वोट हो गया। कौन पूछेगा बताओ मुझे। उन मोहल्लों में विकास नहीं होता जो अपने आप वोट डालते हैं, और उन जातियों की गणना नहीं होती जिनके नेता चुप होते हैं। गणना उन्हीं जाति की होती है जिनके नेता बोलते हैं। अब उठा के देख ले राजस्थान अपने। और भाइयों, मैं तो मेरी जाति के साथ साथ तमाम जातियों को मजबूत कर रहा हूँ। राजस्थान कितने नौजवान नेता तैयार किए राजस्थान में, काम मंच था। एक बार मेरी वाजपेयी की सभा थी, मेरी भी इच्छा होगी मैं भी सभा अध्यक्ष रहा था। बीजेपी मेरा मन तो नहीं लगता था, लेकिन पिताजी कह के मैं झंडा पकड़े घूम रहा था भारतीय जनता पार्टी का इन लोगों का। तो मैंने कहा मैं भी मंच पर भाषण दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपका नहीं होगा, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है। और संख्या थी 50,000। तो मैंने उसी दिन तय किया कि मैं 5-5 लाख की रैलियां करूंगा और उसमें बच्चों को भाषण कराऊंगा, जिनकी इच्छा होगी उनकी स्पीच कराऊंगा। देख रहे हो ना आप रैलियों के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी भाषण देते हैं आधा घंटा। ये रैली हनुमान बेनीवाल की है देश के अंदर, और इस राजस्थान से देश को ठीक कर दिया। सोशल मीडिया का जमाना है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बिहार, यूपी, पंजाब के अंदर भी लोग सुन रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल चौमो के पास गोविंदगढ़ के विकास नगर के अंदर बात कर रहा है। आइयो, विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, आप हिम्मत रखना, आने वाला समय आपका होगा। आज राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात हो रहे हैं आप देखिए, कल परसों में देख रहे हैं 6 माह के बच्चे को किस तरह मुंह में पत्थर मत देखा आपने फोटो, लेकिन भूलते जल्दी हो आप। कोरोना में 50 लाख मर गए देश में, कितने 50 लाख भूल गए। यदि मोदी जी वापिस हो, रोज गुंडागर्दी बदमाशी हो रही है, भूल जाते हैं। चुनाव में दारू पैसा इधर उधर हो जोरदार खाना बनाया उसमें करते हैं, कुछ लोग उधर चले जाते हैं, कुछ जातियों में बढ़ जाते हैं, वापिस होकर लोग जीत जाते हैं। आपको याद रखोगे तब तो ठीक है, और नहीं रखोगे तो 28 की लड़ाई हमारी भी अंतिम लड़ाई है। 28 उम्र भी बढ़ रही है ना धीरे धीरे, इसको कितनी कम करेंगे। ये तो भगवान की कृपा है कि अपने आप ही गाड़ी चल रही है। 5 बजे कहाँ, 8 बजे कहाँ, दिन कहाँ, रात कहाँ। ये राजस्थान कितना बड़ा जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है, उसको कितनी बार मैंने नापा होगा अंदाजा। और शौक है लड़ने का, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। सत्ता का मुझे शौक नहीं। या आपके जो एक्स MLA रामलाल जी सत्ता कर रहे हैं ना, ऐसी सत्ता तो मैं जब चाहे ऊपर से आ जाऊंगा। और जब ऊपर से आ जाऊंगा तो रामलाल जी को भी मेरा थैला पकड़ना होगा, तो थैला पकड़ा होगा ना, आऊंगा नहीं ऊपर से। 28 के अंदर यही लड़ूंगा मैं, और 28 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ये बताऊंगा। वैसे मैंने बता दी दोनों पार्टी को उनकी औकात। पहले बीजेपी मेरे पास आई, गठबंधन करो, किया, किसान की खिलाफत की, लात मारी गठबंधन के। कांग्रेस कदमों में आई, आप हमारे साथ करो, करिए। ये तो MOU था भाई, ये तो ऐसे थोड़ी गठबंधन का मतलब ये लो ये दो, इतना वोट लो इतना वोट हमें दो, कर दिया। हमें ज्यादा सीटों का था नहीं, कर दी मदद। अब बीजेपी का इलाज करना था, कर दिया 11 सीटों पे, 15 हो जाता है, 4 सीटों पे गलतियां रही लोगों की, हम क्या कर सकते हैं। कहीं पायलट, कहीं गहलोत, फलाना जिमकर जी, CM के अलग अलग दावेदार। तो कांग्रेस अब अंदर ही लड़ रही। अभी चुनाव को 3.5 साल बाकी है, 15 मुख्यमंत्री घूम रहे कांग्रेस पार्टी के अंदर। बताओ इतने सारे कैसे बनाओगे आप, नहीं बन सकते। तो ये तो वही काम हो जाएगा। और कांग्रेस विपक्ष नहीं राजस्थान में, देखा क्या कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करते हुए राजस्थान में, बताओ मुझे। ये तो अपने कपड़ों पर दाग तक नहीं लगने, रेत में बैठते कपड़े खराब हो जाएंगे। तो वो लूट खसोट गए ना पिछले सालों में, उसको पचाना भी था ना।
कभी कभी दिखेंगे, सारा पैसा एडजस्ट करने में लगे, बीजेपी वालों मिले, एक बार आप हमारी मदद करना, एक बार हम आपकी मदद करेंगे और लूटेंगे, राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि अपने बेवकूफ बनते आ रहे हैं लंबे समय से। भाई उठो, अपनी ताकत को पहचानो। और मैं लंबा भाषण भी इसलिए दिया तो जाते जाते वैसे 1-2 तो बजे, 2 की 3 ही सही, जाना ही तो होता है। और जो वास्तव में मुझे चाहते हो बैठे रह जाएंगे, और जिनको नींद आ रही है उनसे मुझे काम भी नहीं, नींद वालों से मुझे क्या काम है, तो सो उनको रोज सो जो जाके तो देख लेंगे रास्ते में, ज्यादा नींद है गाड़ी इधर मोड़ लूंगा, इधर चल पड़ूंगा। तो मुझे चौमू के अंदर ये संदेश देना अति आवश्यक था कि राजधानी की सत्ता की जो गाड़ी है राजस्थान की, वो चौमू होके जाएगी। और चौमू और सीकर का जो बेल्ट है, यह अगर आपने मजबूती दे दी तो अब की बार मारवाड़ के अंदर सुनामी चलेगी और बीकानेर डिवीजन में भी सुनामी चलेगी। तो पंचायत चुनाव के अंदर आप परिणाम देख लेना कि किस तरह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता पंचायत चुनाव में बुरी तरीके से हारते हुए नजर आएंगे। मैं तो एक चुनाव लड़ा था जो पूरे मारवाड़ के अंदर जीत करके वो आए, बोले साहब एक टिकट, मैंने कहा मैं नहीं लड़ाऊंगा उपचुनाव, अभी तो चुनाव है, कि साहब एक टिकट दे दो। बच्चे गए, टिकट ले गए, साइकिल निर्दलीय है, थर्ड बीजेपी और कांग्रेस चौथे नंबर, एक चुनाव लड़ा था मंडल का। इससे आप अंदाज लगा लो, ये समीकरण बनेगा राजस्थान का। अगर नौजवानों ने ठान लिया कि हमें हनुमान जी को ताकत देनी है, हमें राजस्थान का सम्मान बढ़ाना, हमें हमारी सत्ता लानी है, तुम्हारी सत्ता होगी, मेरी क्या सत्ता होगी बताओ मुझे। जब राज अगर आ गया, तुम ही मौज करो, कहीं अपराध होगा नहीं, कहीं बहन बेटी की चीख पुकार नहीं होगी, मौज करना, न कोई कर्जा है न कोई बिजली, मजे करना, ये तुम्हारा राजस्थान है। इतनी बिजली राजस्थान में पैदा हो रही है कि आप हेलीकॉप्टर में देखता हूँ इतना सोलर लग गया वहां पे कि पूरा ऐसा लग रहा है समुद्र नीचे, सोलर दिखाई दे रहा सफेद ऊपर से। जब इतना सोलर ले आए, इतनी विंड एनर्जी, इतने बिजली उत्पादन के, या इससे थर्मल से लेकर कोटा आपका राहुल बाटा तक चलते हैं, आप बिजली निर्यात कर रहे हो बाहर और फिर भी किसान को महंगी बिजली दे रहे हो और घरेलू उपभोक्ताओं को मार रहे हो। तो किसान की बिजली माफ हो और घरेलू की आधी दर पे बिजली हो। और राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, कितने खनिज संपदा बताओ, हर जिले के अंदर कोई न कोई खनिज नहीं करता। दुर्भाग्य इस बात कि नेताओं ने आपको मजबूत नहीं किया, न रोजगार के साथ लाए, न नहरें लाए, पीने का पानी भी मिला 70 साल बाद। इसलिए भाइयों, ये सारा हिसाब किताब हमें करना है, आपको खुद को अपनी ताकत पहचाननी है। और तेजाजी महाराज के लोग इसलिए याद करते हैं कि वो वचन के पक्के थे और उनका जो जन्म स्थान है मेरे गांव के पास में है, तो मुझे तो लड़ाई लड़नी है। मैं भी वचन का पक्का हूं, अगर कह दिया कि ये करूंगा तो धरती इधर उधर हो जाए, मैं हटता नहीं, वचन का पक्का हूं। और वचन किसी को दे दिया, गरीब को गणेश मान की सेवा करता हूँ, अगर वचन दे दिया मैं तेरे साथ हूँ, फिर सामने चाहे कितना बड़ा दारू का ठेकेदार हो, मैं दारू के ठेकेदार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, उसको हराऊंगा, गरीब की जीत कराऊंगा, हर मामले के अंदर मैं आदत करूंगा। अब आदत को मैं छोड़ नहीं सकता, ये मेरी टीआर है, अगर आदत छोड़ दी मेरे साथ कौन होगा। हाँ, कई बार गुस्सा ज्यादा आ जाता है, थोड़ा हैंग हो जाता हूँ कई बार, लेकिन अभी तो इन दिनों में आपने देखा होगा कि मैं नहीं हो रहा हूँ हैंग, अब तो दूसरे हैंग हो रहे सड़कों में, देखा आपने। एक व्यक्ति है, वो न खा रहा है न पी रहा है, वो चल रहा है, मशीन में खराब हो जाती है, एप्पल के नए फोन आ रहे हैं, हैंग हो रहा है, मेरा फोन हैंग हो गया था, ठीक 2-2.5 घंटे लगा, इतने ज्यादा तो चलता रहता ना हर टाइम। तो जो चलता है उसके पीछे एजेंसियां चलती है, ईडी चलती है, सीबीआई चलती है, सीआईडी चलती है, एसीबी चलती है, पुलिस चलती है, सब चलते हैं, मिलता कुछ नहीं इनको। मेरे घर पे ताला था, मजलाल को मैंने बयान दिया, मैंने कहा साहब ये पार्टी कार्यालय के अंदर चड्डी बयान धोते थे, मैंने बोला था उसको, उससे वो नाराज हो गए, तो मेरा ऐसा कह दिया, यार कह दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है। हर आदमी जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं चाय बेचता हूँ, खुद ही कह रहे ना, आदमी अगर कोई काम करता था, उस काम का अगर उसने कह दिया, क्या हो गया बताओ मुझे। तो बोले नहीं, मेरे लिए ऐसे कहते हनुमान का कनेक्शन काट दो। मैं वहां होता तो कनेक्शन काटते, मैं नहीं था, मैं तो धरने पे था, प्लाट लेके गए, घर के बाहर पोल था, 25 सेकंड में पोल के उतर के भागे, बोले कनेक्शन काट दिया कनेक्शन, तो क्या फर्क पड़ गया, कनेक्शन जनरेटर चला रहा हूँ। भजनलाल जी आप तो कुछ भी नहीं हो, मैंने वसुंधरा को तारे दिखा दिए तो 7 समुद्र पार भाग गई, आप बहुत चक्कर में चढ़ गए और वही धंधा करना पड़ेगा तो पहले आप करते थे, वही जाना पड़ेगा आपको। ये सुन लो, ये मेरी चेतावनी सुन लो। और अब आप तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके खुद के विधायक आपको उल्टा पटक देंगे,
हमने तो जमीन तैयार कर दी आपकी राजस्थान में। तो अब किसी भी समय आप को उसी स्थान पर जाना पड़ सकता है जो आपको 1996, 97, 98 का अलग स्थान था, उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, वो बाद में कभी वो जिक्र करूंगा। मैं तो 95, 96, 97, 98 से जानता हूँ कि क्या करते थे। अब अंदाज लगाओ पहले क्या करते होंगे, जब ये तो बात के मामले थे। तो भाइयों, इनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, ये हमसे डरेंगे। जिनके पास जनता की ताकत है वो सरकार को झुकाते हैं। हमारे पास राजस्थान की जनता की ताकत है, लोकतंत्र में जनता की ताकत जिसके पास होती है वो झुकाता है। तो कलम की ताकत, अपने लोगों को भला करो, तो जनता की ताकत सरकार को झुका दो। जनता की ताकत हमारे साथ है, हमें वो लड़ना है। 2 साल थकोगे तो नहीं ना, पक्की बात है। वैसे तुम बड़े मजबूत है इस मामले में, मैं देखता था उस जमाने के अंदर भी टिकट होकर तुरंत कर लेते हैं हावला। तो थकना नहीं है, सत्ता पे कब्जा करना है और छोटन को इस बार राजस्थान की विधानसभा में भेजना, भेज दोगे? ठीक है, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। जितने हमारे आगे के मामले उनको बैठ के हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, आप चिंता नहीं करें। एक नौजवानों को संदेश दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से बच्चों को दूर रहना। नए नए जो नशे आए उनसे, इस तरह के नए नशे आगे आप अंदाज नहीं लगा सकते। अपराध 1 सेकंड में कर लेते, बाद में पश्चाताप करते। एक गेम के जो आए ऑनलाइन गेमिंग, पता लगता लड़के घूम रहे हैं, फिर पता पुलिस आई मध्य प्रदेश की, यूपी की, पंजाब की, पकड़ के ले जाती। घरवालों को 3 दिन लिए, पता नहीं कौन से केस में पकड़ा, वो हमारे पास आते हैं, साहब पकड़ लिया। वो क्या हुआ, क्या ले गए थे, फिर बाद में बोले साहब मोबाइल का कोई गेम खेल रहा था। तो खेलो मत, क्या करना है, खेलना नहीं, अपने तो आराम से जो सही दिशा के अंदर चल के रोजगार अपने को मिले वही काम हमें करना, क्योंकि सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं। तो ये जो 2 आदतें आपको छोड़नी है, नशे की प्रवृत्ति, उसे दूर रहना, नौजवानों को लड़ाई जब ही लड़नी है जब आवश्यकता हो, जब सिस्टम को बचाना हो लड़ना है, अन्याय हो रहा है लड़ाई लड़नी है। ये बात आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। और ये तय है कि अब हमें मिटाया नहीं जा सकता राजस्थान से। अगर हम मिटते तो मिट जाते 23-24 के अंदर, मिटे नहीं, रह गए, सबको साथ लेकर चलेंगे। और आप अगर साथ लेंगे तो कारवां बढ़ता जाएगा और निश्चित रूप से राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा होगा। और जिस दिन किसान कौम का कब्जा हो गया उस दिन सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। ये जो पुलिस के लोग हमारे अभी जिस तरह खड़े हैं, या फिर दूसरे तरीके से हमारे लिए खड़े हो गए, समझ गए बात? अभी RSC वालों के चेहरे खिल जाएंगे जब अपनी सरकार होगी, अभी उदास हो रहे हैं सारे। अभी तो इसलिए आएंगे कोई बात बिगड़ नहीं जाए, तब इसलिए आएंगे बात को सुधार भी, ठीक है। तो ये पुलिस तो आएगी, हम जहाँ भी जाएंगे, सत्ता के खिलाफ है तो भी ये दिखेंगे और सत्ता में है तो वैसे दिखेंगे। ये सारे हमारे गाँव के जितने भी जीते हैं, इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है, इनकी समस्याएं कोई नहीं छोड़ता। लोग कहते जरूर है लेकिन बाद में नहीं करते। तो मैं तो सबको आश्वस्त करूंगा कि सब लोगों को साथ लेके राजस्थान में चलेंगे और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा इस बार करेंगे। ये तय है, ये बिगुल बच चुका है, ये चिंगारी राजस्थान में उठ चुकी है, ये ज्वालामुखी बनेगी। कुछ समय बाद आप देखोगे राजधानी को भी घेरेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत आपको आयोजन समिति को धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आपने आमंत्रित किया, अच्छा कार्यक्रम कराया। दोबारा आपको उपस्थित दर्ज कराऊंगा। कुछ प्रधान प्रमुख मांगे बताइए। एक तो यहाँ के जितने भी तो ये अंडरपास है, इनके ऊपर 3 शेड और कुछ अंडरपास और ये मैं आपका प्रधान जी काम पक्का करा दूंगा। पंचायत का आपने बताया, तो यहाँ तो भजनलाल खुद गया था, पता नहीं किसकी चल रही है उनको ही नहीं पता। पंचायत वाला था, कोर्ट रिपीट करवा लें, सुनो, क्योंकि अब यहाँ तो वही बड़ी रेवड़ी वाली बात हो, रेवड़ी कौन बांध रहा समझ गया आप सारी, है ना। एक आपने बताया मुझे पानी, एक वो टंकियां है जय स्कीम से पानी की टंकी पास हुई, इसको मैं चालू करा दूंगा। ये जो तीन काम प्रधान जी ने बताए वो आपके पक्के करा दूंगा, सारे के अंदर बात ठीक करा दूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय